नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ 6 शुरू किया था। उसमें हमने लेखक परिचय देखा है, उनकी प्रमुख कृतियाँ और उसके साथ साथ पाठ की भी जानकारी ले ली है। और हमने पाठ को यहाँ तक देखा था कि जो भी समाज सुधारने के लिए समाज सुधारक आते हैं, जो भी तीर्थकर आते हैं या जो भी संत मंडली आती है, उन्हीं के बारे में जो समाज है वह एक अलग सा वर्तन उनके साथ एक अलग सा व्यवहार करते हैं और अपने राह से वे समाज सुधारक हमें भटका रहे हैं ऐसी बात करते हैं और उनका कुछ नहीं सुनते, और सुनते भी है तो वे सुनकर अनसुना कर देते हैं। यहाँ तक हमने पाठ को देखा था और एक बात वहाँ पर कही थी कि उन्होंने एक क्षण के लिए वे सुनते हैं, लेकिन दूसरे पल ही वे क्या कहते हैं कि वे लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों को कुछ काम नहीं है, इसीलिए वे लोग क्या कर रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। यहाँ तक हमने पाठ की जानकारी ली थी और उसके आगे का जो पाठ है अब हमें यहाँ पर देखना है, तो ध्यान दीजिए छात्रों। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। देखो, जो समाज सुधारने वाला है, जो समाज सुधारक है, उसका जो सत्य है उसे उसकी जो रगड़ है, रगड़ यानी कि बार बार उसी विषय की ओर जाना, उसी विषय के बारे में बताना, वह क्या हो जाती है कि और भी प्रखर हो जाती है अब। और वह अपने मन से क्या करते हैं कि लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उन्हें समझाने का कार्य करते हैं, उन्हें उस धारा के विरुद्ध बहने के लिए परावृत्त करते हैं। आगे, अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है। देखो, जब ऐसा करने से बार बार लोगों को समझाने से, उस राह पर चलने के लिए तैयार करने से जो पाप की जो यह धार है, उस धार को अब धीरे धीरे क्या होता है कि असह्य होता है, अपना कार्य करना सहज नहीं होता, उसके लिए कठिन जाता है, कठिन कार्य हो उठता है। और उसके राह में, पाप के राह में या पाप करने वाले जो है उनके राह में बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं। जब समाज सुधारक का अपना कार्य शुरू है और उसमें लोग उनका साथ दे रहे हैं, तब अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। देखो, असह्य होती है और वह बौखला उठती है, तब क्या हो जाता है कि अपना जो आखिरी शस्त्र है वह हाथ में लेते हैं। कौन सा आखिरी शस्त्र? की हत्या। तो लेखक कहते हैं कि बुराइयों के विरुद्ध समाज सुधारक की बातें लोगों को किसी पागल व्यक्ति की बकवास लगती है, जिन्हें वे सुनना ही नहीं चाहते। यदि कभी एकाध बात सुन भी लेते हैं तो उनकी निंदा करते हैं, या निंदा करते हुए थकते नहीं और वे बेवकूफ़ कहकर उन पर क्या करते हैं कि हंसते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब समाज सुधारक का स्वर और भी प्रखर हो जाता है, और भी प्रखर हो जाता है, तब सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को इस स्थिति में रहना कठिन हो जाता है और ऐसे स्थिति में रहने के लिए उन्हें आखिरी मार्ग जो है वह समाज सुधारक की हत्या, यही मार्ग अवलंबना पड़ता है। आगे देखते हैं। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात जी ने कहा है कि यह क्या है? जहर का प्याला है। उनके लिए यह जहर का प्याला है। दयानंद जी के लिए यह क्या है? पीसा हुआ कांच है। कभी तुमने पीसे हुए कांच देखे हैं? जब कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते तो उसे हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए दयानंद जी कहते हैं कि यह भी मृत्यु से कम नहीं है।
यह भी हत्या से कम नहीं है। और ईसा कहते हैं कि सूली, वह भी, इन तीनों का अर्थ शायद एक ही है, हत्या। आगे, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। देखो वे क्या कहते हैं, मैं तो तुम्हें खिलौना समझता रहा, तुम्हारी बातें सुनकर भी मैंने अनसुनी कर दी, मैं तुम्हारी हंसी उड़ाता रहा, या तुम जब समझा कर आगे जाते थे तब हम पीछे तुम्हारी क्या करते थे, निंदा करते थे, उपेक्षा करते थे। अरे हम तो इन्हें अलग समझते थे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। देखो वे क्या कहते हैं कि मैं सांप को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने इस सांप को जीवित छोड़ दिया, मैंने इस धारक को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वह आगे जाकर क्या करेगा कि समाज का उत्थान करेगा, समाज का पुनर्निर्माण करेगा, समाज को एक अलग राह पर चलने के लिए परावृत्त, या समाज को अलग राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और उस राह पर लेकर चला जाएगा। इसीलिए मैं इसे क्या करूँगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। देखो ऐसा करने से या लोगों का साथ मिलने से जो सुधारक है, वह सूरज का जो ताप है, यानी कि सूरज का जो तापमान है, जो तेज प्रकाश है, उस तेज प्रकाश की और वह अपना कार्य गति से करते हैं। और एक बात उन्होंने कही है, कड़कती हुई बिजली या बिजली का जो कड़कना है, तूफान में बिजली जिस तरह से कड़कती है, उसी तरह से वे अपना आवाज बुलंद करते हैं, वे अपने आवाज का नारा और भी तेज करते हैं और समाज के लिए कार्य करने का वेग जो है वह और भी तूफानी से बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिसा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि आखिरी में जो पाप है वह कांपता है, यानी कि पाप को भी डर लगता है कि शायद अब मेरा यहाँ पर टिकना मुश्किल है, मैं यहाँ पर टिक पाऊंगा या नहीं। इसीलिए जैसे हाथ कांपते हैं कोई गलत काम करने पर, उसी तरह से ये पाप यानी कि जो गलत कार्य उससे हुआ है, अब गलत कार्य पर या गलत कार्य का विरोध हो रहा है, इसीलिए वह पाप क्या कर रहा है कि कांपता हुआ नजर आ रहा है और उसे लगता है कि अब यहाँ पर मेरा टिकना संभव नहीं है, मैं तो पीसा ही जाऊंगा या मैं नष्ट हो जाऊंगा, बिखर जाएगा और मैं पिसा जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। अब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। देखो इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। देखो यह जो पाप है वह क्या करता है कि फिर अपना जो मोड़ है, अपना जो एक रवैया है वह बदल देता है और वह अपना जो ब्रह्मास्त्र है वह क्या करता है कि एकदम से परिस्थिति में बदलाव आ जाता है और उस सुधारकों के विचारों का विरोध करने वाले लोग जो है उस सुधारक के प्रति, उनके विचारों के प्रति क्या करते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा निर्मित करते हैं, या उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव है ऐसा दिखाने का कार्य करते हैं। और इन क्षणों में पाप का जो नारा है वह क्या कहता है, सत्य की जय और सुधारक की जय। ऐसी जो परिस्थिति है वह एकदम से क्या होती है कि इन परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है।
इसीलिए यहाँ पर पाप के 4 हथियार जो है उसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का विरोध करके एक न एक दिन इन परिस्थितियों में बदलाव जरूर आने वाले हैं या बदलाव जरूर आएंगे। ऐसे समाज में संत, महापुरुष और जो ऐसे व्यक्ति आए हैं, इन्होंने इस समाज के लिए ऐसा कार्य किया है कि समाज का फिर से नवनिर्माण हो, समाज का फिर से उत्थान हो और इस पाप का न यह जो पाप है यह नष्ट हो, यह पाप कहीं तो समाप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे समाज सुधारकों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कार्य किया हुआ दिखाई देता है। पाप के 4 हथियार इस पाठ के माध्यम से समाज सुधारकों के प्रति जो समाज का एक प्रकार का वर्तन है या उनके प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वह किस तरह से है, इसी पाठ में इसे एक अलग ढंग से प्रभाकर जी ने यहाँ पर चित्रित किया है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, आगे की पाठ हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।